हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु। तो आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि शेषफल ज्ञात किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, ठीक है, जिनमें हमें आप क्या निकालना होता है, शेषफल ज्ञात करना होता है। जैसे कि 22 की पावर 519 को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, पावर को छोड़ते ही जो बेस है, आधार जो है इसका और जिससे आप भाग देने, इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर एक अंतर बनाएंगे हम। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम, तो 22 और 21 के बीच का अंतर कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम 22 माइनस का 21 की पावर, जो ये आपकी पावर है 519। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 22 में से अगर 21 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, 1 की पावर 519। ठीक है, और जैसे कि 1 की पावर 519 है तो 1 की पावर कितनी भी हो, 1000 हो, लाख हो, जितनी भी होगी, ठीक है, लेकिन वो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 की पावर 519 का मतलब है 1। तो ये आपका जो शेषफल आया ये आपका 1 आया। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या करना है हमें, तो 17 की पावर 19 को डिवाइड करना है, किससे, 18 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे इनके बीच का अंतर क्या है, 1। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है आपका 17 माइनस 18 की पावर 19। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप 17 में से माइनस 18 करोगे, ठीक है, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर कितना हुआ आपके, 19। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर माइनस 1 की पावर कोई विषम संख्या है, ठीक है, ओड नंबर है, ठीक है, तो हमेशा वो माइनस में आएगी। ठीक है, कि अब यहाँ पे देखो -1 की पावर क्या है, 19, तो 19 क्या है आपकी विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, तो आपका शेषफल कभी माइनस में नहीं आता। ठीक है, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्लस के 18। अब देखो प्लस का तो 18 है और माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के 17। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन इस तरह किए जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस तरह के। ठीक, चलिएगा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के। ठीक है, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है कि 21 की पावर आपकी 28, 35, 12। ठीक है, तो बहुत बड़ी पावर है ये अपने आप में, को 52 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो आपकी 51 की पावर 2,83,512 को 52 से भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, इसमें इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये होगा आपका 51 माइनस के 52 की पावर 2,83,512। ठीक है, बहुत बड़ी पावर है अपने आप में, लेकिन ये बहुत ही कम समय में, चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप 51 में से जब 52 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, की पावर, ये पावर लिख लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसकी जो पावर क्या है, यहाँ पे सम है, -1 की पावर क्या है, सम पावर है। ठीक है, तो अगर -1 की पावर या -b में किसी भी नंबर की पावर अगर सम होती है, इवन होती है, तो आपका प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इस क्या हुआ, आपका 1 हो गया, क्योंकि -1 की पावर क्या है, सम है, और सम की वैल्यू क्या होती है, माइनस का क्या कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत ही कम समय में सोल्व हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये 66 की पावर 746 को 13 से भाग देने पर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा आप कि 66 की पावर 776 को 13 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे आपके इसके और इसके बीच का अंतर 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको 66 की पावर 776 को डिवाइड करना है 13 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका बेस है ना, ये वाला बेस, ठीक है, इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे 1 बनाने के बीच का अंतर इनका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 66 को जब आप डिवाइड करोगे 13 से, तो 13 पंजा 65,
क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह ये तो कितना हुआ यहाँ पर, कितनी बार में चल गया, 5 बार में, 13 पंजे 65, ठीक है। तो यहाँ पर 66 माइनस का 65 की पावर 776, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 66 में से 65 गई, कितना बचा आपका, 1 अंतर आ गया और आपका 776, ठीक है। अब 1 की पावर कितनी भी हो, 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा कितने कम समय में सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर आपको ये चीज़ें। अभी कुछ और क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 16 की पावर 18 को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, हमें अंतर क्या बनाना है, 1 का बनाना है। फोकस ये रखना है कि हमेशा अंतर किसका बनाना है, 1 का बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार चलेगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, तो ये होगा आपका 16 माइनस के 14 की पावर 18, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि अगर 16 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और डिवाइड कितने, 7, ठीक है। तो आपका बचा 2, ठीक है। और 2 की पावर कितनी होगी आपकी, 18 है। और डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है, क्योंकि 1 तो आ ही नहीं रहा है अभी तक भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो या तो 1 कब आएगा, अंतर इनका 1 कब होगा, या तो वैल्यू 7 से 1 ज़्यादा होगी या वैल्यू 1 7 से कम होगी, तभी तो 1 का अंतर आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी करे जाए, या तो 1 तो ज़्यादा है, या तो 8 आ जाए, या आ जाए 6, ठीक है। अब देखो 2 की पावर अगर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। अगर 2 की पावर 3 करेंगे हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो या तो 1 ज़्यादा बनाना है या 1 कम बनाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम 2 की पावर 3 करेंगे यहाँ पर, ये होगा आपकी 2 की पावर 3 की पावर 6, ठीक है। क्योंकि अगर x की पावर a की पावर b होगी तो x की पावर a भी होगी, ठीक है। घाती क्या हो जाती है, आपस में गुना हो जाती है, ठीक है। तो 3 6 18, बात तो ये है। और डिवाइड किससे करना है आपको, 7 से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब 8 यहाँ पे क्या, 8 की पावर 6 और डिवाइड बाय 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बीच का अंतर क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस के 7 की पावर 6, ठीक है, 6। तो 1 की पावर कितनी होगी आपकी, 6, और 1 की पावर 6 क्या होगा आपका, 1, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं यहाँ पे कि हमें ये अंतर 1 का बनाने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का अंतर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले भाग करेंगे, ठीक है। और फिर इसको 1 का अंतर बनाने के लिए पावर में तोड़ा हमने इसको, ठीक है। 2 की पावर 8 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो या तो आप एक ज़्यादा कर पावर करके 1 ज़्यादा बना सकते हैं या 1 कम बना सकते हैं, तभी आपका अंतर 1 होगा, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन और लेके आता हूँ मैं आपके लिए। तो चलते हैं हम इस आगे वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा और अलग है उन क्वेश्चनों से। इसमें देखिएगा 67 की पावर 67 प्लस के 67 को 68 से भाग करने पर, ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखो किस तरह से करते हैं इनको, ठीक है। तो आपको केवल ध्यान उस पर देना है जिस पे आपकी पावर चढ़ी हुई है, ठीक है। पावर किस पे, 67 पे, ठीक है। और भाग किससे करना है, 68 से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके बीच का अंतर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लिख लेंगे 67 माइनस के 68 की पावर 67 और प्लस वाला 67, ये ऐसा का ऐसे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा आप कि 67 में से अगर 68 माइनस करोगे तो आपका बचेगा माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर 67, ठीक है, और प्लस के 68। अब यहाँ पे देखो अगर -1 की पावर क्या है, विषम है, 67 क्या है, विषम संख्या होती है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर -1 की पावर आपकी विषम है तो आपका माइनस में आता है, अगर -1 की पावर सम है या माइनस में किसी भी नंबर की पावर सम है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो माइनस का 1 और प्लस का क्या आपका 67, ठीक है। अब माइनस का तो 1 है और प्लस के 67 है, तो कितना बचेंगे, प्लस के 66 बचेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपको पावर दी होती है, और ठीक है, तो इस तरह सोल्व किए जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और शेषफल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो वो भी अभी यहीं पे देखेंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों की ओर।
तो अब बात करते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चनों की, ठीक है। तो जिसमें क्या कहा आपका, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भी हम क्वेश्चन इस तरह के भी आप सेकंड में सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा किस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, अब हमें ये तो पता नहीं कि वो संख्या है कौन सी, ठीक है। हमने मान लिया कि वो संख्या a है, ठीक है। और a को भाग किससे करना है, 136 है, 136 है, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, शेषफल जो बच रहा है आपका, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी कितना बच रहा है 36, ठीक है, से भाग देने पर, ठीक है। तो एक संख्या है और उसको 136 से भाग देने और शेषफल क्या बच रहा है आपको 36 बच रहा है, ठीक है। तो ट्रिक हमारी ये रहेगी कि जो ये रिमाइंडर बचा हुआ है इसी को आप संख्या के रूप में यूज करोगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि ये जो संख्या है ये 36 है, ठीक है, रिमाइंडर को मान लेंगे, ठीक है। और इस 36 को उसने कहा कि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, ठीक है, 17 से भाग देने पर, ठीक है। तो इस शेषफल को क्या करेंगे हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 से भाग देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे भाग दो, 17 दूनी 34, ठीक है। एक बार यहाँ पे चेक कर लो, 17 से, तो 17 दूनी 34, ठीक है। क्या बचेगा आपका शेषफल, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 17 से भाग दिया तो 34, और 36 में 34 का तो 2 आपका शेषफल होगा, ठीक है। तो ये जो 2 आएगा ना आपका शेषफल, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे माइंड में यूज करके कैलकुलेशन आप तब भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को इस तरह के, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। इसने कहा किसी संख्या को 36 से भाग करने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा। तो इसी तरह करेंगे इस क्वेश्चन को भी हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, a है। a को डिवाइड कर रहे हैं हम 36 से, 36 से डिवाइड किया, ठीक है। और आपका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा आपका 19 आया, ठीक है, ठीक है। अब 19 आया तो अब 19 ही को क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे, एज अ संख्या के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है। अब 19 को भाग किससे देना है, 12 से देना है, ठीक है। तो जब 19 को 12 से भाग दोगे तो आपका शेषफल 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका शेषफल आएगा ये आपका आंसर का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आप बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिएगा और कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो देखो ये इस तरह क्वेश्चन बहुत जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा कुछ इस तरह क्वेश्चन है, ठीक। किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यदि उसी संख्या के वर्ग को, अब के बाद क्या कर रहा है, वर्ग की कर रहा है, वर्ग में 18 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि वो संख्या क्या a है, a को भाग दे रहे हैं हम 18 से, तो आपका जो शेषफल बच रहा है आपका कितना बच रहा है, 15 बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। 18 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, जो आपको शेषफल वो दे उसी को क्या मान लें, संख्या मान लें, ठीक है। तो उसी संख्या के वर्ग को, तो हमारी नज़रों में संख्या क्या है 15, ठीक है। तो हम बात किसी करेंगे 15 के, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग, तो यहाँ पे क्या करेंगे 15 का वर्ग करेंगे, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को हमारे तो हम किसे मानेंगे, संख्या, उस शेषफल को, ठीक है। और शेषफल कितना है 15, ठीक है। तो 15 के वर्ग को किससे भाग दें, 18 से भाग दें, तो ठीक है। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर होगा 225। तो आप यहाँ पे 225 को भाग किससे करना है, 18 से भाग करना है, ठीक है। सिंपल भाग करेंगे, एक बार चलेगी 18, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 18 दूनी 36, और यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। तो शेषफल कितना हुआ आपका प्राप्त, 9 हुआ। तो यहाँ पे 225 और डिवाइड करेंगे 18 से, और शेषफल आपका 9 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो आपका शेषफल दिया जाए उसी को क्या मान लेना, संख्या मान लेना, और संख्या की तरह उसे यूज करना है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन है इस तरह का। तो n एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर कहा है इसने कोई n एक पूर्ण संख्या है, कोई भी नंबर है एक,
उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, इसको हम प्रयास करेंगे इसे सोल्व करने का। ठीक है, तो n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, n को क्या करेंगे हम विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल यहाँ पे 3 मिलता है। ठीक है, तो आप r की जगह क्या लिखेंगे 3 शेषफल मिलता है। ठीक है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित किया जाए। ठीक है, यहाँ 2n को, तो 2n को विभाजित किससे करना है 4 से करना है। ठीक है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्लियरली कि यहाँ पे क्या है शेषफल 3 दिया हुआ है। ठीक है, और हम क्या मानते हैं इसे संख्या मानते हैं, तो यहाँ पे क्या करना 2n, तो n की जगह क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 2 और गुना 3 और डिवाइड किससे करना है यहाँ पे 4 से करना है। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और डिवाइड करना है यहाँ पे 4 से। अब 4 से जब 6 को डिवाइड करेंगे आप तो कितना शेषफल बचेगा आपका 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका क्या होगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर तो आपके आई होप कि आपको ये जो मेरा टॉपिक है ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी मज़ेदार ट्रिक के साथ।